महागठबंधन के निर्माण के शुरुआती दौर से ही तेजस्वी यादव और पप्पू यादव लगातार एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो पप्पू यादव को सुनाते हैं, वहीं पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है उसको तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं हथिया ली है। खुद को कई मौक़ों पर पप्पू यादव ने लालू यादव का एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी बताया है। ऐसे में लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लालू यादव का उत्तराधिकारी बना देना कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अखड़ गया। हालांकि पप्पू यादव ने बहुत पहले ही अपनी रास्तों को अलग कर लिया था लालू यादव से, मगर पप्पू यादव के मन में लालू यादव के प्रति भावनाएं हमेशा रही हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से उन्होंने ये कहा है लालू यादव की चिंता है, लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता है, उनके आने वाले भविष्य और राजनीति को लेकर भी उन्होंने कई बार चिंताएं जताई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लालूवाद को आगे बढ़ाने में जितना तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एग्रेसिवली नहीं आगे आएंगे, उतना पप्पू यादव आगे आकर रहेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने आरोप भी लगाया है लालू यादव पर। सबसे बड़ा आरोप जो लगाते हैं पप्पू यादव वो ये है कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं। दूसरा, गरीबों के मसीहा होने के बावजूद गरीबों का पैसा हजम कर जाते हैं। इन सभी आरोपों के चलते बागी होने के कारण पप्पू यादव को पार्टी से बहुत पहले ही निकाला जा चुका है। पप्पू यादव पार्टी के बाहर जाने के बाद से एक नए दल का निर्माण कर चुके हैं। पप्पू यादव जाप के अध्यक्ष हैं और जाप का निर्माण पूरे बिहार में वो कर चुके हैं। हालांकि इस पर भी आरोप लगते आए हैं कि जाप में जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये तोड़कर आरजेडी से ही लेकर आए हैं। हालांकि पप्पू यादव यादव समाज से आते हैं और लालू यादव का इस समाज के ऊपर बड़ा दबदबा रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि पप्पू यादव उस समाज में सेंधमारी करना चाहते हैं जो समाज उनका बंद हुआ है। कम से कम पप्पू यादव ऐसा ही समझते हैं। लेकिन बात विवाद किस तरह से बढ़ते गए और आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हैं कि भले ही पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, मगर इन दोनों का आपस में सामंजस्य ना बैठ रहा है और ना ही ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जगह बैठ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई भाजपा से हो रही लड़ाई से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई है। जहाँ एक तरफ पप्पू यादव पीछे हटना नहीं चाहते हैं, वहीं तेजस्वी यादव पप्पू यादव को महागठबंधन में आने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि महागठबंधन में सीटों का फैसला हो चुका है, मगर आपको याद होगा कि कैसे पप्पू यादव ने सीटों का समीकरण न बनने के लिए कांग्रेस का पक्ष ले लिया था और कांग्रेस की तरफ से खुलकर पैरवी कार्य कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस को बाहर जाना चाहिए और तीसरे मोर्चे का निर्माण करना चाहिए। राजद की पचलगू बने रहने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, मगर तेजस्वी यादव ने जब महागठबंधन से पप्पू यादव को साफ तौर पे नो एंट्री करके बाहर कर दिया, तब याद कीजिए कैसे पप्पू यादव नरम पड़ गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सशर्त महागठबंधन में आ सकता हूं, मगर मुझसे पूछा तो जाए। बाद में जब उन्हें कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भड़ास निकाली और ये कहा कि तेजस्वी यादव चाहते नहीं हैं कि कांग्रेस इनके नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगले ही दिन रंजीता रंजन जो कि उनकी पत्नी हैं और सुपौल से की सांसद हैं, उनकी टिकट कांग्रेस से कटने की जो खबर आने लगी और राजद को ये सीट जाने की खबर आने लगी, इस पर भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव बहुत खफा हो गए और उन्होंने वो बातें कही जिनकी वजह से तेजस्वी यादव और उनके बीच में मनमुटाव बढ़ता गया। हालांकि पप्पू यादव पर शुरू से आरोप लगता है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाते हैं, वहीं आरजेडी को बाहर करने का वो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं महागठबंधन से। मगर आरजेडी ने महागठबंधन को हमेशा लीड किया है। भले ही लालू यादव जेल में हो, मगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में रालोसपा, वीआईपी, माझी की हम और कांग्रेस वो पार्टियां हैं जो कि मिलकर महागठबंधन का निर्माण करती हैं। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा एक एक करके करना शुरू कर दिया है। ऐसे में रंजीता रंजन की टिकट बहुत मुश्किल से बची है और वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के बाकी सीटों पर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो असर है वो दिखता है साफ तौर पे। ऐसे में कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है और ये कहीं ना कहीं टीस भी है, क्योंकि पप्पू यादव को अपनी सीट बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले ही बता दें कि जहां मधेपुरा से इस बार पप्पू यादव फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, नामांकन भी कर चुके हैं, वहीं इस सीट से उनके खिलाफ महागठबंधन के भी एक प्रत्याशी होंगे जिनका नाम है शरद यादव। पुराने वेटरन लीडर हैं और उनके ऊपर लालू यादव का आशीर्वाद है। लालू यादव की लालटेन को थाम कर
वहाँ से शरद यादव चुनाव लड़ेंगे। अब शरद यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो पप्पू यादव का क्या होगा? तो पप्पू यादव का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने का पूरा तैयारी महागठबंधन ने कर लिया है। ऐसे में पप्पू यादव की जो राजनीतिक जमीन है वो थोड़ी खिसकती दिख रही है। एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी होगा, दूसरी तरफ शरद यादव होंगे, पूरा महागठबंधन होगा। वो दल होंगे जो दल कहीं ना कहीं पप्पू यादव के काफ़ी करीब है, मतलब कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको भी प्रेरित किया जाएगा पप्पू यादव के अगेंस्ट वोट करने का। तो यहाँ से इनकी जमीन खिसक सकती है। हालांकि इन्होंने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से घूम रहे हैं जनता के बीच लगातार, एक बात स्पष्ट है कि पप्पू यादव इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। इसी कड़ी में जब तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से ये बातें कह दी कि पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट हैं और वोट कटवा हैं, इसके अलावा पप्पू यादव का कोई भी राजनीतिक हैसियत नहीं है, तो इस पर पप्पू यादव का रिएक्शन आना लाजमी था। पप्पू यादव बहुत खफा हो गए, इन बयानों से उनको चोट पहुंची और उन्होंने इन बयानों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने कुछ बातें कही, जिन बातों की लिस्ट हमारे पास है। इनमें सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि परिवार के लिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। अब ये आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं, इसके पीछे वो बैकअप भी कर रहे हैं फैक्ट से कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी बहन के लिए पाटलिपुत्रा की सीट को हथिया लिया और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं, इसी कारण से कहीं ना कहीं सारण की सीट भी उन्होंने दे दिया, अपने भाई के ससुर यानी चंद्रिका राय को दे दिया। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी लग रहा है पूरे राजद पर। इस पर चुटकी लेते हुए कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने हमला कर दिया है। हालांकि लालू यादव पर भी वो आरोप लगाते रहे कि परिवारवाद लालू यादव करते हैं, मगर अब तेजस्वी यादव पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भी परिवारवाद करने के कारण पूरे महागठबंधन की कुर्बानी एक तरह से दे दी है। इसके बाद वो कहते हैं कि पप्पू यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की साठगांठ हो गई है बीजेपी के साथ, सीटों का समझौता कर लिया है इंटरनली और कुछ सीटें जीतेंगे और बाकी महागठबंधन के जितने दल हैं उनको उनकी सीटों को हरवाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ये आरोप मैं बता दूं आपको कि कई बार जाप के कार्यकर्ता भी लगाते रहे। जाप की प्रिया राज हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी बाकायदा लिखा था जिसमें अमित शाह से मिलते हुए तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई थी और कहा था कि एक मोटी रकम मिली है तेजस्वी यादव को जिसके तहत वो महागठबंधन के घटक दलों को चुनाव हरवाने के लिए घूम घूम कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। इंटरनली ऐसे कमजोर प्रत्याशियों को उतरवा रहे हैं जिनकी वजह से महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो कमजोर दिखेंगे और चुनाव हारने की संभावनाएं उनकी बढ़ जाएंगी। वहीं आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि रंजीता रंजन कन्हैया, देवेंद्र यादव, अली अशरफ फातिमी और शकील अहमद जैसे बड़े दिग्गजों के खिलाफ तेजस्वी यादव चुनाव पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, मतलब उनको हरवाने का वो काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। मतलब महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं और वहाँ से फिर से एक बार सुपौल से चुनाव लड़ रही हैं। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। अली अशरफ फातिमी जिनको आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाना था मधुबनी से, इनको भी टिकट आरजेडी ने नहीं दिया, तो बाद में इन्होंने फैसला ले लिया है कि अभी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। और शकील अहमद की बात की जाए तो शकील अहमद कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे मगर उनको वहां से सीट नहीं मिली, कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली, तो कांग्रेस की तरफ से ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इनकी भी सहायता नहीं कर रहे तेजस्वी। आपको पता चले कि कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव ने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव कन्हैया से थोड़ी दूरी बनाकर रह रहे हैं। हालांकि कन्हैया लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी यादव से कोई परहेज नहीं है और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली है। तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर वो कन्हैया के सपोर्ट में खुलकर आते हैं तो दो बातें हो जाएंगी। एक, कन्हैया अगर जीत कर आते हैं तो एक बड़े नेता के तौर पर सामने आएंगे और दूसरी बात, अगर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का जो मुकदमा चल रहा है उस मामले में अगर कोई ठोस कदम आ जाता है कोर्ट का तो वो महागठबंधन के खिलाफ दुष्प्रचार के तौर पर यूज किया जा सकता है उस फैक्ट को। इन दोनों चीज़ों को सोचते हुए तेजस्वी यादव ने अपने बैकफुट पर रहे हैं कन्हैया के खिलाफ, मगर कन्हैया ने लगातार ये बातें कही हैं कि वो महागठबंधन जिताएंगे। यहाँ तक कि आरजेडी के जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ वो वोट भी नहीं मांगेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और इसी लोकप्रियता को भुनाते हुए पप्पू यादव ने कन्हैया का सपोर्ट कर दिया। कन्हैया ने भी पप्पू यादव का जो सपोर्ट था उसे एक्नॉलेज किया, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि पप्पू यादव और कन्हैया के बीच में अगर दोस्ती होती है तो इसका भी खामियाजा तेजस्वी यादव और आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद कन्हैया कुमार को लगातार तेजस्वी यादव इग्नोर कर रहे हैं।
कई सभाओं में जा रहे हैं मगर बेगूसराय जाने से वो परहेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप को क्यों नहीं निकाला गया, एक सवाल उन्होंने पूछा है पप्पू यादव ने, और साफ तौर पे कह दिया है कि जब तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ लगातार कार्य कर रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ और लालू यादव के जो पार्टी है उसके खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे अगेंस्ट में, कभी कह रहे हैं कि मैं किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में क्या आरजेडी कमजोर नहीं हो रही है? क्या तेजस्वी यादव को अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? मगर इन सभी एक्शंस को लेने के लिए उनके पास एक नेता के तौर पर नेतृत्व क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, और सबसे बात की जाए तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन सभी चीज़ों पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को घेरा है और ये भी दावा किया है कि लालू यादव के छोटे पुत्र होने के बावजूद तेजस्वी यादव को लालू यादव ने फेवर करके आगे बढ़ाया है। इसकी वजह से तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं खफा है और वो गुस्सा अब चैनलाइज होकर निकल रहा है चुनाव के वक्त आरजेडी के खिलाफ ही। तो ये बातें पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव ने एक बड़ा हमला कर दिया है, सिलसिलेवार हमला किया है तेजस्वी यादव के ऊपर। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, चुनाव कायदे से शुरू होने वाले हैं और ऐसे में इस तरह का एक बड़ा हमला वो भी चुनावी सभा के दौरान साबित करता है कि ये पूरा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा कष्टकारी होने जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो पप्पू यादव की तरफ से, जहाँ एक तरफ भाजपा से उनको लड़ाई अलग लड़नी है, वहीं पप्पू यादव और कई ऐसे दिग्गज जो कि अब बागी हो गए हैं या तो आरजेडी से या फिर महागठबंधन से, उन्हें लगता है कि वो किसी भी घटक दल से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में थे, तो तेजस्वी यादव ने उनकी टिकट को काट दिया। अब ऐसे दिग्गजों का एक समूह हो गया है जिस समूह को कहीं ना कहीं पप्पू यादव भुनाना चाहते हैं और इसको तेजस्वी यादव के खिलाफ यूज करना चाहते हैं। इसी तरह से न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारा विश्लेषण भी जारी रहेगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ करना है कर दीजिए, क्योंकि चुनाव जारी है और जो चुनाव में जो चटपटी खबरें हैं वो आप तक न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पहुँचा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।